भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद चंपई सोरेन को आदिवासियों का दर्द नजर नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी ने जब एक आदिवासी चेहरे का अपमान किया तो चंपई सोरेन कुछ नहीं कह पाए। लेकिन अब घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव है तो चंपई सोरेन का आदिवासी प्रेम जाग उठा है और खुलकर हेमंत सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि एक बड़ा मुद्दा चंपई सोरेन ने फिर से उठाया है, जिसका मकसद आदिवासियों के सम्मान की बात करना है। ऐसे में क्या चंपई सोरेन चाहते हैं कि ये लड़ाई लड़कर अपने बेटे बाबूलाल सोरेन को चुनाव में एक बार फिर से उतार सके? क्या भारतीय जनता पार्टी को विश्वास दिलाना चाहते हैं और आदिवासी समुदाय को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उनके बेटे बाबूलाल सोरेन मैदान में उतरेंगे तो उनके लिए कार्य करेंगे और बीजेपी में रहकर अगर आदिवासियों की चर्चा करेंगे तो बीजेपी के प्रति आदिवासियों का प्रेम भी जाग जाएगा। दरअसल झारखंड में एक बार फिर पैसा एक्ट अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों का विस्तार अधिनियम 1996 को लेकर सियासत शुरू हो गई है। चंपई सोरेन ने सीएम हेमंत सोरेन पर इस एक्ट को लेकर निशाना साधा है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन सरकार पर आदिवासी समुदाय के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया है। चंपई सोरेन ने कहा, हेमंत सोरेन सरकार आदिवासी समुदाय के प्रति संवेदनहीन है और पैसा एक्ट लागू करने की मंशा नहीं रखती है। आखिरकार पैसा एक्ट है क्या? दरअसल आपको बता दें कि ये वो कानून है जिसके तहत आदिवासी अपने हक की आवाज को उठा सकते हैं। ये कानून भारत के उन आदिवासी इलाकों के लिए बनाया गया है जिन्हें अनुसूचित क्षेत्र कहा जाता है। इसका मकसद है कि आदिवासी समुदाय को अपने क्षेत्र में ज्यादा अधिकार और खुद का शासन चलाने की ताकत मिले। इस कानून को इसलिए बनाया गया था ताकि पंचायती राज व्यवस्था के नियम कानूनों को अनुसूचित क्षेत्रों में भी लागू किया जा सके। ये अनुसूचित क्षेत्र वो इलाके हैं जहां ज्यादातर आदिवासी समुदाय रहते हैं। दरअसल पहले इन इलाकों को 73वें संविधान संशोधन से बाहर रखा गया था, जिस संशोधन से पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था बनाई गई थी। इसी के बाद पैसा कानून बनाया गया जिसका मकसद आदिवासी समुदाय को स्वशासन का अधिकार देना है। ये उन्हें ग्राम सभाओं के जरिए सशक्त करता है ताकि वे अपने संसाधनों और मामलों का खुद प्रबंधन कर सके। लेकिन अब चंपई सोरेन ने हेमंत सरकार पर आरोप लगाया है कि वो इसे लागू नहीं करवाना चाहती है और ये आरोप लगाते हुए आदिवासी महादरबार में चंपई सोरेन ने इस बात का खुलासा किया और उन्होंने खुलकर कहा कि हेमंत सरकार चाहती है कि आदिवासी समुदाय का विकास ना हो पाए। अब देखना होगा कि इसका मकसद क्या घाटशिला विधानसभा सीट उपचुनाव है या इसके पीछे वाकई आदिवासी समुदाय के हक की आवाज़ को उठाना है।